आज की इस वीडियो में बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की, जो राजनीति के मैदान में भी उतने ही चर्चित हैं जितने पर्दे पर। 1.5 साल तक भाजपा से बाहर रहने के बाद वो 30 सितंबर को फिर से भाजपा में लौट आए। लेकिन ये वापसी सिर्फ औपचारिक नहीं है, इसके पीछे राजनीति का पूरा खेल, जातीय समीकरण और चुनावी राजनीति छिपी हुई है। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले सवाल है कि पवन सिंह भाजपा में लौटे कब और किसके जरिए। 30 सितंबर की सुबह दिल्ली में यह तस्वीर सामने आई। भोजपुरी स्टार पवन सिंह भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और नेता ऋतुराज सिन्हा के साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे। पवन सिंह ने वहां जाकर कुशवाहा के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। इसके बाद विनोद तावड़े ने प्रेस के सामने ऐलान किया कि पवन सिंह अब फिर से भाजपा के साथ हैं। तावड़े ने कहा कि पवन सिंह भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर एनडीए को मजबूत करेंगे। इसी मुलाकात के बाद पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से भी 20 मिनट तक मुलाकात की। अब सवाल उठता है कि आखिर पवन सिंह को पहले भाजपा ने निकाला क्यों था। इसकी जड़ 2024 लोकसभा चुनाव में है। पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन मामला बिगड़ा क्योंकि टीएमसी ने विरोध किया और सोशल मीडिया पर पवन सिंह को पुराने भोजपुरी गानों को लेकर खूब ट्रोल किया गया। इन गानों में बंगाली महिलाओं को लेकर विवादित बातें कही गई थी। दबाव बढ़ा तो भाजपा ने उनका टिकट वापस ले लिया। इसके बाद पवन सिंह को बिहार से टिकट देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन टिकट मिला नहीं। नाराज होकर उन्होंने बगावत की और काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ गए। यहां उन्होंने 2.74 लाख वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा क्योंकि उनके कारण उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। इस बगावत पर पार्टी ने कार्रवाई की और 22 मई 2024 को पवन सिंह को भाजपा से बाहर कर दिया गया। उस वक्त वो प्रदेश कार्यकारी समिति के सदस्य भी थे। अब पवन सिंह वापसी कर चुके हैं, तो ये सवाल स्वाभाविक है कि क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके संकेत खुद पवन सिंह ने दिए। हाल ही में उन्होंने बिजनेस टाइकून अश्नीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल से किनारा कर लिया और कहा, मेरी जनता ही मेरा भगवान है। चुनाव के वक्त मुझे उनके बीच रहना होगा। यानी पवन सिंह पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव हो चुके हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वो आरा या काराकाट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि भाजपा ने 1.5 साल बाद उन्हें वापस क्यों लिया। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है शाहाबाद का जातीय समीकरण। भोजपुर जिले से आने वाले पवन सिंह राजपूत समाज से हैं। शाहाबाद एरिया यानी भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये 4 जिले जिनमें कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की राजनीति यादव, कुशवाहा और राजपूत पर टिकती है। यादवों की आबादी करीब 20%, कुशवाहा 10 से 12% और राजपूत 15% तक हैं। यानी कोई भी 2 जातियां मिल जाएं तो चुनाव का पासा पलट सकता है। इस इलाके में राजपूतों की पकड़ मजबूत है और पवन सिंह उस समाज के सबसे चर्चित चेहरे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने काराकाट से निर्दलीय लड़कर 2.74 लाख वोट हासिल किए, जो उपेंद्र कुशवाहा से 21,000 ज्यादा थे। पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय सिंह कहते हैं, शाहाबाद के दूसरे बड़े राजपूत चेहरे आरके सिंह जब भाजपा से खफा हैं, ऐसे में पार्टी को राजपूतों को साधने के लिए पवन सिंह जैसे चेहरे की जरूरत थी। दूसरा कारण है पवन सिंह की लोकप्रियता। भोजपुरी बेल्ट में उनकी पकड़ किसी राजनेता से कम नहीं है। गांव हो या शहर, पवन सिंह के गानों और फिल्मों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। चुनाव लड़ने का मन उन्होंने बना लिया था। भाजपा को डर था कि अगर उन्हें फिर से नाराज किया गया तो लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि पवन सिंह को दोबारा अपने साथ लाना पार्टी के लिए मजबूरी बन गया। लेकिन वापसी सिर्फ इतनी सीधी नहीं थी। पवन सिंह की सबसे बड़ी टक्कर उपेंद्र कुशवाहा से हुई थी। काराकाट से उन्होंने निर्दलीय लड़कर कुशवाहा को हराया था। इस वजह से कुशवाहा बेहद नाराज थे। उनके बयानों में ये दर्द झलकता भी रहा। इसलिए भाजपा ने पवन सिंह को शामिल करने से पहले कुशवाहा को राजी किया। 29 सितंबर की रात विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा ने कुशवाहा से मुलाकात कर पवन सिंह की वापसी की चर्चा की। उनकी सहमति मिलने के बाद अगली सुबह पवन सिंह को उनके घर ले जाया गया। पवन सिंह ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और तस्वीरें बाहर आईं। राजनीतिक एनालिस्ट अरुण पांडे कहते हैं, ये तस्वीर सिर्फ रस्म नहीं थी, बल्कि मैसेज था कि अब राजपूत और कुशवाहा
एक साथ आ गए हैं। इस मुलाकात का असर क्या होगा, यह समझना बहुत जरूरी है बिहार के चुनाव के मद्देनजर। तो बात करते हैं, अगर कुशवाहा और पवन सिंह साथ आते हैं तो शाहाबाद की राजनीति समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगी। अब तक जो वोट बंटते थे वो ट्रांसफर होने लगेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव का उदाहरण देख लीजिए, तब काराकाट में कुशवाहा और पवन सिंह आमने सामने थे। राजपूतों ने कुशवाहा को वोट नहीं किया और कुशवाहा ने राजपूतों को नहीं किया। लालू यादव ने कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट देकर यादव, मुस्लिम और कुशवाहा का समीकरण बनाया और सभी सीटें जीत ली। अगर अब कुशवाहा और पवन सिंह साथ हैं तो एनडीए को सीधे तौर पर फायदा होगा। अब एक और बड़ा सवाल है, शाहाबाद एनडीए के लिए कितना अहम है और ये अहम क्यों है? इसका जवाब 2020 विधानसभा चुनाव में छिपा है। उस साल 22 सीटों वाले इस इलाके में एनडीए सिर्फ 2 सीटें जीत पाया था। 19 सीटें गठबंधन ने और 1 सीट बीएसपी ने जीती थी। यानी ये इलाका एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी बन गया। सत्ता में वापसी के लिए शाहाबाद को साधना बेहद जरूरी है। इसलिए भाजपा ने 3 बड़े कदम उठाए। पहला, पवन सिंह की वापसी। दूसरा, आनंद मिश्रा की घर वापसी। तीसरा, आनंद मिश्रा ब्राह्मण समाज से आते हैं और 2024 में बक्सर से निर्दलीय लड़कर 47,000 से ज्यादा वोट ले गए थे, जिससे भाजपा उम्मीदवार हार गया था। अब मिश्रा भी भाजपा में लौट आए हैं। और तीसरा कारण जो है, शाहाबाद में कुशवाहा और राजपूत वोट को एक साथ लाना। तो कुल मिलाकर यह साफ है कि पवन सिंह की वापसी सिर्फ एक फिल्मी स्टार की वापसी नहीं है, ये शाहाबाद की राजनीति, जातीय समीकरण और भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। पार्टी समझती है कि पवन सिंह जैसे चेहरे को नजरअंदाज करना संभव नहीं है और पवन सिंह भी समझ चुके हैं कि राजनीति में उनकी एंट्री अब आधी अधूरी नहीं रह सकती। आने वाले वक्त में वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है, लेकिन उनके बयानों और मौजूदा हालातों से ये लगता है कि वो पर्दे की जगह मंच पर अपनी असली पारी खेलने को तैयार हैं। तो ये जो बिहार से तस्वीर निकलकर सामने आई है, पवन सिंह की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से, और बिहार में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी जितने भी हैं, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, चिराग पासवान हो, जनसुराज हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, जिस तरह की लोग रणनीति बना रहे हैं, पहली बार बिहार के चुनाव में ऐसा होने जा रहा है कि कुछ नया है। नया क्या क्या है? पहली बात कि कांग्रेस जो एकदम से हालत पस्त थी जिस कांग्रेस की, वो कांग्रेस जगी हुई लग रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कह लें या फिर जो भी कह लें, जिस तरह से भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जगाया गया है, वो दूसरी तरफ एक तीसरा प्लेयर जो मैदान में है वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर बहुत बड़े प्लेयर के तौर पे देखे जा रहे हैं, गांव गांव तक पहुंचे हैं, लोगों के जुबान पे अब प्रशांत किशोर का नाम है, एक ऑप्शन के तौर पर, विकल्प के तौर पर बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति में ऐसा अक्सर कहा जाता था, कांग्रेस को छोड़ देते थे लोग, कहते थे नीतीश लालू। तो अब बिहार की राजनीति में ऑप्शन भी है और दूसरी जो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी के सामने एक राष्ट्रीय पार्टी फिर से खड़ी दिख रही है। क्योंकि ये साइकोलॉजी है, ये हमेशा लोग कहते हैं कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, तो कांग्रेस भी यही चाहती है अभी बिहार चुनाव में कि हमें जहां भी टिकट मिले वो बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ मिले, जेडीयू के खिलाफ ना मिले, हमें चिराग पासवान के खिलाफ ना मिले, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है ना बात की बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इसलिए। और फिर से इस बीच पवन सिंह की वापसी। पवन सिंह, भले आपको लगता होगा कि वो भोजपुरी एक्टर हैं, सिंगर हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में बहुत ही मायने रखते हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए भोजपुरी स्टार्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, या फिर वो दिल्ली कह लें या फिर उत्तर प्रदेश कह लें या फिर अब बिहार कह लें।